हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैलकुलेशन के इस पार्ट में। आज हम कैलकुलेशन के बारे में क्या जानने वाले हैं। आज हम आर्यन रेशियो के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, या तो ये बोला जाए कि हम आर्यन रेशियो को समझने का प्रयास करेंगे। स्कूल टाइम में हम बहुत कुछ सीखे हैं रेशियो के बारे में, परंतु आज हम उस सब को हटाते हुए चलेंगे कि स्कूल में हमने क्या किया था और आज हम क्या कर रहे हैं, कि कैसे मौखिक कर रहे हैं, कैसे हम दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं आर्यन रेशियो को। 2-3 टाइप है इसमें भी, तो आज हम टाइप 1 सीखेंगे। ठीक है, आज हमारा टाइप 1 है आर्यन रेशियो का। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, आर्यन रेशियो हम समझने जा रहे हैं। आज क्या है हमारा, देखिए, हमने स्कूल टाइम में अगर ऐसी एक वैल्यू है 2x बराबर हमें 10 प्राप्त है। ठीक है, यह हमने निकाला 2x बराबर 10 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें एग्जामिनर ने ये बोला कि 5x बराबर व्हाट होगा। ठीक है, अब हम स्कूल टाइम में क्या करते थे, देखिए ध्यान दीजिए। अगर ये 2x बराबर 10 है तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते थे, ये 10/2 करते थे और 2 पंजे 10 करते थे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे हम 5, और हमें 5x की बोला है तो 5x है, तो 5 की जगह 5 और x की जगह हमारा 5 है, तो 5×5 = 25। ये हमारा 5x की वैल्यू होती है और ये हमारा आंसर है। हमें स्कूल टाइम से ही इस तरीके का प्रयोग करना भली भांति या अच्छे से सिखाया गया, परंतु हम इसे मौखिक या हम दिमाग में कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना है। बच्चों को स्कूल में ये तरीका ज़्यादा सिखाया जाता है कि ये फंक्शनिंग बस सिखाई जाती कि हो क्या रहा, लाइन बाय लाइन बढ़ाया जाता है, किसी भी चीज़ को, मैथ्स को बढ़ाया जाता है। हम इसको और क्या तरीके से कर सकते हैं। देखिए, हमने सिंपल सा एक तरीका बोला, आपने यहाँ से देखा, अगर आपको दिख रहा है कि कुछ गुना करने पे, 2 में कुछ गुना करने पे 10 प्राप्त होगा, मैंने बोला जी बिल्कुल। 2 में अगर 5 का गुना करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 में 5 का गुना करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ चले हैं, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ चल जाएंगे। जितने का गुना यहाँ किए हैं तो यहाँ उतने का गुना इधर करेंगे, तो 5×25 ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने ये चीज़ करा और यहाँ से हमने सिंपल सा ये चीज़ किया, और हम इसे और अच्छे तरीके से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, x को अब हमें धीरे धीरे भूलते जाना है, x को हमें नेगलेक्ट करते जाना। अब क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल सा बोला 2x है ना, रेशियो है तो हम रेशियो का साइन लगा रहे हैं, बूंदा लगा दे रहे हैं, और 2 बराबर आपको 10 दिया हुआ है, आपको 5 बराबर पूछ रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड है, फिर उसके बाद हम वर्टिकल मेथड भी सीखेंगे और डायरेक्शन चेंज भी देखेंगे। अभी तो एक ही डायरेक्शन देख रहे हैं। तो देखिए, 2 में आपने 5 का गुना किया तो आप 10 तक पहुंच गए। 5 में आप 5 का गुना करेंगे तो आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 25 पे पहुंच जाएंगे। तो 25 तक आप पहुंच गए और ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा और कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर हमने बोला 20 रुपये में 100 kg कोई वस्तु आती है, तो किसी ने बोला कि बताइए 10 रुपये में कितना kg आएगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, या तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से 20 पंजे 100, मतलब 20 में 5 का गुना करें तो 100 पहुँच गए, तो यहाँ से भी गुना कर देना है, तो 50 kg इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऐसे पहुँच जाएंगे। एरो का विशेष ध्यान दें। अब हमें क्या करना है, इसको और धीरे धीरे परिवर्तित करना है। कैसे, यह चीज़ जो पीछे है इसे हमें बिल्कुल फोकस नहीं करना, अर्थात इस पर ध्यान नहीं देना। हमें उससे ये देखना था कि 20 बराबर आपका 100 है तो 10 बराबर कितना। ठीक है, तो 20 पंजे 100 तो 10 × 5 = 50, डायरेक्ट इस प्रश्न का उत्तर होता, और जो दिया वो लगा लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें 5 है क्या, या इसमें 5 है क्या। अब देखिए ध्यान दीजिए, यह 5 है क्या, इसे हम और भी 2-3 नाम देते हैं, इसे हम 2-3 नाम देते हैं। उसका नाम क्या क्या है, देखिए, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 5 है, जब हम यहाँ से कुछ चीज़ का गुना किए जो हमें प्राप्त हुआ 5 और उत्तर तक पहुंच गए थे हम। ये 5 क्या है, 5 का गुना करें हैं हमने, इसे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, या हम इसे बोल सकते हैं एक रेशियो का मान। × 5 क्या है, एक रेशियो का मान। ठीक है, अब बोलेंगे एक रेशियो का मान क्या है, कैसे होगा। हमने बोला कि 2 रेशियो बराबर 10 है तो एक रेशियो का मान 5 ही हो जाएगा, 2 से भाग लगाइए 5 हो जाएगा। या सिंपल सा हम ये बोल दे रहे हैं,
यह बोल दे रहे हैं कि एक रेशियो का हमें अगर मान किसी भी चीज़ का पता चल जाए कि एक रेशियो का मान हमारे पास 5 है, अब जितने रेशियो का मान पूछेगा उससे हम दोनों तरफ गुना कर लेंगे। अगर 10 का पूछेगा तो यहाँ 0 चिपका देंगे, 10 रेशियो का मान 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 पूछेगा तो हम दोनों तरफ 20 का गुना कर देंगे, दोनों तरफ 20 का गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर 30 का मान पूछेगा तो दोनों तरफ 30 का गुना कर देंगे, यहाँ पे भी गुना कर देंगे, यहाँ पे भी गुना कर देंगे, तो 30 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसे नाम क्यों दिया जा रहा है? देखिए, एक रेशियो का नाम हमने इसे इसलिए दिया कि एक रेशियो का मान हम अगर निकाल लेते हैं, अब जितने का पूछेगा वो दोनों पक्षों में उतने का गुना कर देंगे तो आ जाएगा। हम इसीलिए इसे एक रेशियो का मान पूछते हैं। और इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों कहा जाता है? इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसलिए कहा जाता है कि अगर हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया, किसी भी चीज़ का, किसी भी रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया और आपसे प्रश्न में जो भी पूछा है उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे? देखिए, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर अभी 5 है। अगर उसने पूछा कि 5 का मान कितना होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 है तो उससे 5 से गुना कर दीजिए तो 5 में 25 हो जाएगा। अगर 10 का पूछता तो क्या होता? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 है तो 5 का 10 में डायरेक्ट गुना करते तो कितना हो जाता? 50 हो जाता। इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, और भी तरीके हैं करने का, पर सबसे सरल और सुलभ तरीका यही है, सबसे अच्छा रास्ता यही है। देखिए, और कुछ करते हैं, एक चीज़ और समझाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, रेशियो में हमें क्या समझना है, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हमारे पास 2x बराबर अब 3 है और हमसे पूछ लिया है 10x बराबर कितना, ठीक है, वॉट, तो क्या हम बताने में सक्षम हैं? क्या हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख रहा है? क्या हमें एक रेशियो का मान दिख रहा है? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो क्या हम उसे देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं, परंतु थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, 2x का मान इतना है, हम इसमें कितने का गुना कर दें? यहाँ से चल रहे हैं अभी 36 देख रहे हैं, 36 या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। 2 में हम कितने का गुना कर दें कि हमें 3 प्राप्त हो जाए? तो देखिए, 2x बराबर हमारे पास 3 है। अगर x का मान हमारे पास 3/2 हो जाए तो ये हमारा एक रेशियो हो जाएगा, या हम इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक रेशियो का मान, या MF, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए, अगर यहाँ पे हम 3/2 का गुना कर दें तो हम 3 में पहुँच जाएंगे। देखिए कैसे? अगर हमने बोला कि 2 है, 2 में हमने 3/2 का गुना किया तो हमारा ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 आ जाएगा। ये हमारा 3/2 क्या है? एक रेशियो का मान भी बोल सकते हैं, या इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो पूछेगा उससे गुना कर दीजिए। 10 का मान पूछ रहा है तो 10 में 3/2 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10 और 5 दिया 15, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ से 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तरीका हो जाता। अब हम देखिए, स्कूल में हमने क्या करते थे? x का मान निकालते थे, फिर 10x पूछा है तो 10 में 3/2 का हम मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 पंजे 10 और 5 दिए 15, यही करते थे। अब मौखिक हम देख रहे हैं कि जहाँ हमें कटने वाली संख्या नहीं दिख रही है, तो हम वह संख्या ऊपर लिख देंगे और जो दिया उसको नीचे लिख देंगे, उससे गुना कर देंगे तो वह संख्या तक पहुँच जाएंगे। या हम एक रेशियो का मान निकाल लेंगे या मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेंगे, दोनों एक ही है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम ये भी लिख सकते हैं, MF बराबर एक रेशियो का मान, ठीक है, एक रेशियो का मान MF के बराबर होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मान एक रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है? अब आपको देखने का अभ्यास करना है। देखिए, ध्यान दीजिए, अभी तो कटने वाले देख रहे हैं, जो हमें कटेंगे, ये तो नहीं कटने वाला था, मतलब कट नहीं पा रहा था। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए, जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया, ये 2 है, 2x का मान आपको दे दिया है 36, ठीक है। 2x का मान आपके पास 36 है और आपको पूछ लिया है 10x का मान, ठीक है। आपने पूछा 2x बराबर इतना दिया है, हमें 10x का मान चाहिए। हम क्या देख रहे हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम देख सकते हैं। देखिए, 18 दूनी 36, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, तीर देख लीजिए, 18 का गुना कर रहे हैं। अब जो पूछेगा एक रेशियो का मान हमारे पास प्राप्त है, और जितना रेशियो का पूछे उससे गुना कर दीजिए तो 180 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। एक कटिंग मेथड भी है, वो धीरे धीरे और आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अब देखते हैं। ये है 2 रेशियो, हमने बोला 5, 7, 8 है, आपको क्या बोल दिया 10 रेशियो का मान पूछ लिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। कटिंग मेथड इसके बाद सीखेंगे, मतलब काट काट के भी हम निकाल सकते हैं, संख्याओं को छोटा कर देंगे, वो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। देखिए 2 रेशियो बराबर कितना है, 578 है। तो हम इधर से कितने का गुना करेंगे डायरेक्ट हो जाए, या मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है हमारा, या 1 रेशियो का मान कितना है। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 इनाम 18 हो जाएगा। मतलब 2 में 289 का गुना करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, और हमें जितने का पूछे उससे गुना कर देंगे। या ये कितना का, ये क्या है, ये 1 रेशियो का मान है। 1 रेशियो का मान आपको पता है, जितने का पूछे तो उससे गुना कर दीजिए। तो कितने का है, 10 से गुना कर देंगे तो 2890 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा है। देखिए 2 रेशियो बराबर 5, 7, 8 है, तो 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 2890 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और भी देखिए, थोड़ा थोड़ा और देखते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को हम बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब x लिखना हमें नहीं है, x बिल्कुल नहीं लिखना है, हम एग्जाम में भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये देखेंगे कितना गुना है क्या नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, हमने इस बार लिखा 3 रेशियो बराबर कितना है, 9, 8, 1 है। ठीक है, ये है। आपसे पूछ रहा है 7 रेशियो का मान। देखिए 7 रेशियो का मान पूछ रहा है हमसे, क्या होगा। हमने क्या देखा, यहाँ से अगर 3 से कटने लायक है, या 3 में कितने का गुना करे कि वहाँ तक पहुँच जाए, तो देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 8, मतलब 3 7 21, मतलब 327 का गुना कर देंगे 3 में तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से भी 327 का गुना कर दीजिए। इसी को हम बोलते हैं 1 रेशियो का मान या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए इसमें गुना कर दीजिए, 7 7 49, 9, और कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, ये हो जाएगा 7 3 21 और 1 22। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये तरीका हम स्कूल में क्या करते थे, 3x बराबर 9, 8, 1, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे, इसको भाग लगा के, तो यहाँ से कितना आ जाता, 3 2 7। अब क्या होता, 7x का मान पूछता, तो हम क्या करते, 3 2 7 में 7 का गुना करते, और ऐसे करके 2 2 8 9, ये इस तरीके से हम निकालते उत्तर। देखिए इस तरीके का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है जो हमने बचपन से सीखा। अब धीरे धीरे हम बहुत सारे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रयास करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम मौखिक भी कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। 3 में कितने का गुना करें कि 981 में हो जाए। देखिए 3 3 का 9, मतलब अगर हम 300 से गुना करते तो 900 के पास पहुंचते, परंतु कुछ और गुना करना है। तो देखिए कितना, 27 3 81 होता है, तो मतलब 300 होगा, 300 और फिर 27 तो होना ही, मतलब 327 का गुना करेंगे तो 981 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार साथ में 327 का गुना करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, पहुंच जाएंगे। यह तरीका को आपको नेगलेक्ट करना है, मतलब धीरे धीरे छोड़ते जाना है या हटाते जाना है। इस तरीके पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। आज हम हॉरिजॉन्टल मेथड चल रहे हैं, ठीक है, मतलब क्षैतिज तरीका सीख रहे हैं आर्यन रेशियो का। देखिए ध्यान दीजिए, और 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए हमने लिखा 15 रेशियो का मान है 120। ठीक है, आपसे अगर 27 रेशियो का मान पूछ ले तो आप क्या होगा। देखिए सिंपल सा, अगर इस क्वेश्चन को और दूसरा रूप लिखना चाहें तो 15x बराबर आपके पास 120 रुपये हैं, तो आपसे पूछ रहा है 27x का मान कितना है, इतना पूछ रहा है। तो क्या आप इसको बताने में सक्षम हैं? जी बिल्कुल हम सक्षम हैं। देखिए हमने देखा यहाँ से कितने का गुना करें कि हम 120 में हो जाएं, तो 15 8 20 से या 120 होता है, तो 27 का भी 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 27 में 8 का गुना कर दीजिए, 8 ही 7 ही 56 और 5 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 4 20 और 1 21, 216 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर स्कूल टाइम में सीखते हैं तो यहाँ से x बराबर होता 120 अपॉन में 15, फिर 15 8 जा हो जाता और x की वैल्यू निकाल देते, और फिर 27 बोल रहा है तो 27x का 27 में 8 का हम मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरीके से हम निकालते। आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है, आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या दिख रहा है या 1 रेशियो का मान क्या दिख रहा है। जबकि दोनों का मान बराबर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बराबर 1 रेशियो का मान होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर
एक रेशियो का मान होता है, जितने रेशियो का पूछे उससे मल्टीप्लाई करके हम बहुत से तरीके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल मेथड का प्रयास करके या अभ्यास करके हम ये देख सकते हैं कि कौन सा किसके कितना गुना है वह भी निकाल सकते हैं, और जो पूछा उसमें गुना करके आप डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं। और क्या सीखे हमने यह देखा, अगर कट नहीं रहा तो क्या करेंगे, कट नहीं रहा तो उसके लिए हमने यह देखा, देख लीजिए, कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट यह देखेंगे कि हमने एक रेशियो या मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकाला। अगर हमने बोला 3 रेशियो बराबर है हो गया है 6 7 1 हो गया है, तो हमें नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे दे दिया है, मान के चलिए 5 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 1 रेशियो का मान भी नहीं दिख रहा, तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे, उसमें 3 का गुना कर देंगे तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा। पूछेंगे कैसे, देखिए 3 रेशियो बराबर जब 6 7 1 है तो 1 रेशियो यहाँ छोड़ दीजिए, जब इसको बटे में डालिएगा तो यही 1 रेशियो का मान हो गया। या हम ये बोल दें कि 6 7 1 बटे 3 हो जाए तो हम 671 तक पहुंच जाएंगे। कैसे, 3 में 671 बटे 3 का गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 671 पे पहुंच जाएंगे। या तो हम ये बोलें कि यह 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान ये हो जाएगा। या हम यहाँ पे बोल दें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, तो क्या हो जाएगा 671/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर कटने लायक है तो हम काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हम ये भी देख सकते हैं कि कितना गुना करने पे उत्तर तक पहुंच रहा है, और जो हमसे पूछ रहा है हम उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अभ्यास करते रहें, अभ्यास करने से ही होगा, धीरे धीरे ही अपनी नैया पार लगेगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।